देखो हम लोग जो है बच्चा पढ़ रहे हैं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हम लोग लगभग 2 वीडियो दे चुके हैं, 3 वीडियो दे चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, आपकी जो लूसेंट बुक है उसमें का वर्ग वाले जो है यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो दिया गया है कि दिया है कान, जो कान को कटु लगे, एक शब्द में उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कर्ण कटु, ठीक है। कर्ण कटु, जो कान को कटु लगे, कटु मतलब बुरा लगे, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कटु। क्या कहेंगे, कर्ण कटु, ठीक है। एक ही शब्द में हो गया, जो कान को कटु लगे क्या कहेंगे उसे, कर्ण कटु। आगे देखो, कष्टों या कांटों से भरा हुआ, तो देखो कष्टों या कांटों से भरा हुआ, तो उसे कहते हैं कंटकाकीर्ण। क्या कहते हैं, कंटकाकीर्ण। कंटक माने होता है कांटा, कंटक माने क्या होता है, कंटक माने होता है कांटा, कंटकाकीर्ण। और आकीर्ण माने होता है भरा हुआ, ठीक है। आकीर्ण माने क्या होता है, दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो कंटकाकीर्ण बन गया। क्या बन गया, कंटकाकीर्ण। कंटकाकीर्ण माने क्या होता है, कांटों से भरा हुआ। कंटकाकीर्ण माने कांटों से भरा हुआ। आया समझ में कि नहीं, ठीक है। तो जो कांटों से भरा हुआ है उसे क्या कहते हैं, कंटकाकीर्ण। कांटों से भरा हुआ क्या कहते हैं, कंटकाकीर्ण। आगे देखेंगे, अगला देखो बहुत अच्छा शब्द है ये वाला, लिखा हुआ अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सके कि मेरा कर्तव्य क्या है, ठीक है। जैसे माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चों का पालन पोषण करना, ठीक है। ऐसे ही विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो अपना पढ़ाई करे, है ना। तो जिसको अपने कर्तव्य का ही पता नहीं है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, वैसे व्यक्ति को कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या कहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत बार ये पूछा गया एग्जाम में, तो आप इसको स्टार बना सकते हैं या पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब क्या है, जिसका कोई कर्तव्य, जिसको पता ही नहीं कि उसका कर्तव्य क्या है, ठीक है। ये निर्णय ही नहीं ले पा रहा है कि मेरा कर्तव्य क्या है, ठीक है। जैसे विद्यार्थी होकर के आप पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं कि मेरा कर्तव्य क्या है, तो आप हो जाओगे किम कर्तव्य विमूढ़। क्या हो जाएगा, किम कर्तव्य विमूढ़। आई मेरी बात समझ में कि नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जिसको ये मालूम ही नहीं कि मेरा कर्तव्य क्या है, वो निर्णय ही नहीं ले पा रहा है कि मेरा कर्तव्य क्या है, उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे, किम कर्तव्य विमूढ़। क्या कहेंगे, किम कर्तव्य विमूढ़। आगे देखो, जो कटु बोलता है उसे कहते हैं कटुभाषी। जो कटु बोले उसे क्या कहेंगे, कटु बोलने वाला कटुभाषी। बिल्कुल सरल सा, ये तो याद ही रहेगा। आगे देखो, जो कष्ट को सहन कर सके उसे कहेंगे कष्ट सहिष्णु। सहिष्णु माने होता है सहन करने वाला, सहिष्णु माने क्या होता है, सहन करना। तो कष्ट को जो सहन कर सके उसे क्या कहेंगे, कष्ट सहिष्णु। क्या कहेंगे, कष्ट सहिष्णु। जो कष्ट को सहन कर सके उसे क्या कहेंगे, कष्ट सहिष्णु। आगे देखो, अगला पॉइंट है, जो काम से जी चुराता है उसे कहेंगे कामचोर, ठीक है। तो ये तो तुम लोग प्रयोग में मम्मी लाती होंगी बहुत सारा ये वाला वर्ड है, ठीक है। नहीं लाती हैं, बिल्कुल लाती होंगी, तो ये तो तुम लोगों को याद पहले से होगा। आगे देखो, किसी का उपकार ना मानने वाला कृतज्ञ। क्या कहेंगे, कृतज्ञ। इससे पहले ये शब्द आ चुके हैं, हमने आपको बताया था, ठीक है। और कृतज्ञ अगर आ जाए तो किसी का उपकार मानने वाला जो व्यक्ति है वो हो जाएगा कृतज्ञ, और ना मानने वाला कृतज्ञ। ध्यान रखिए, कृतज्ञ ना आ रहा है, अगर ना आ गया तो ना मानने वाला, कृतज्ञ तो उसमें गया, तो उसमें ना आ ही नहीं रहा, तो किसी का उपकार मानने वाला वो हो जाएगा कृतज्ञ, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कृतज्ञ, ठीक है। बहुत बार ये भी एग्जामों में आया हुआ है। आगे देखेंगे, जो कहा गया है उसे कहेंगे कथित। जो कहा गया उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, कथित। क्या कहेंगे, कथित। जो कहा गया है उसे कथित। जो कहने योग्य है वो कथनीय, ठीक है। जो बात कहने योग्य है उसे क्या कहेंगे, कथनीय। क्या कहेंगे, कथनीय। कहने योग्य जो बात है उसे कहेंगे कथनीय। आगे देखेंगे अगला, नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, लिखा हुआ है जो कला जानता हो तो कलाकार, ठीक है। जो कला जानता हो उसे क्या कहेंगे, कलाकार या कलाविद भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कहेंगे कुलीन। क्या कहेंगे, कुलीन। जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसे क्या कहेंगे, कुलीन। जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसे कुलीन। एक शब्द में, ये बिल्कुल आपको याद रखने हैं। आगे देखो, बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान, ठीक है। सुरम्य स्थान का मतलब समझते हो,
बहुत ही बढ़िया मनोहर, ठीक है, जो तुम्हारे मन को रमे, अच्छा लगे, ठीक है, उस स्थान को कहेंगे सुरम्य। बात समझ पाए? जैसे जैसे कुटियाँ वगैरह होती हैं पुराने समय में, आप देखो तो उन कुटियों में बेलें तमाम सारी निकली हुई हैं, फिर उसमें लताएं निकली हुई हैं, फूल निकले हुए हैं, उधर मोर उस पर टहल रहे हैं बढ़िया, तो ऐसा स्थान अच्छा नहीं लगेगा आपको? तो जो बेलों आदि से घिरा हुआ हो सुरम्य स्थान, उसे कहेंगे कुंज, ठीक है। तो कुंज मतलब एक ऐसा स्थान, ऐसा जगह, ऐसा घर जो बहुत सारी बेलों, लताओं, फूलों आदि से घिरा हुआ है, ठीक है, तो वो स्थान क्या हो जाएगा? कुंज। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? जैसे पुराने समय में, जो पुराने समय, अभी फोटो आप देखो श्री कृष्ण जी की, देखो हैं, इन लोगों को देखो, तो अगर जंगल में दिखाई देंगे तो दिखाई देगा इनके आसपास कितनी सारी बेलें, लताएं हैं, मोर टहल रहा है किनारे, और बतख टहल रही हो, कभी दिखाता है ऐसा स्थान की नहीं? तो जो बेलों आदि से ढका हुआ स्थान है, सुरम्य स्थान है, उसे क्या कहेंगे? कुंज। क्या कहेंगे? कुंज। आगे देखो, जो किए गए उपकारों को जानता हो या मानता हो उसे कहेंगे कृतज्ञ। क्या कहेंगे बच्चा? कृतज्ञ। तो ये बात हम बता चुके हैं आगे। देखो आगे देखो, जो कर्तव्य से च्युत हो तो उसे कहेंगे कर्तव्यच्युत, ठीक है। बात समझ पाए? मतलब कर्तव्य से विमुख हो गया, दूर हो गया है, ठीक है। आगे देखोगे, अगला पॉइंट जो है लिखा हुआ है, जिससे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। इसे क्या कहेंगे? कूप मंडूक। जिसे, देखो ध्यान समझना, जिससे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो उसे कहेंगे कूप मंडूक। अब तो कूप मंडूक क्यों कहेंगे इसे? तो मंडूक माने होता है मेढक, मंडूक माने क्या होता है? मेढक। कूप माने होता है कुआं, तो कुएं का जो मेढक है उसे बाहरी ज्ञान उसको थोड़ा है, तो लिखा हुआ है जो जिसे बाह्य जगत का ज्ञान ना उसे कहेंगे कूप मंडूक। क्या कहेंगे? तो ये कहानी तुमने सुनी होगा, कुएं में जो मेढक रहता है उसे लगता है कि सब कुछ यही है मेरा, लेकिन बाहरी उसको पता नहीं कि तालाब और समुद्र कितने विशाल है। तो जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान ना हो उसे क्या कहेंगे? कूप मंडूक। क्या कहेंगे बच्चा? कूप मंडूक। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इसमें क्या कह रहा है? किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, नहीं, किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट तो उसे कहेंगे कृतार्थ। क्या कहेंगे? कृतार्थ। तो किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट जो व्यक्ति हो जाएगा वो कहलाएगा कृतार्थ। क्या कहलाएगा? कृतार्थ। जैसे शुरुआत के समय में आप जब देखो, पुराने समय में तो भक्त जो है वो देवों की पूजा करते थे, और फिर उसके बाद क्या मांगते थे? वरदान मांगते थे। तो उनकी कृपा ये कि वरदान उनको मिल गया, तो अगर पूरी तरीके से उनके वरदान से संतुष्ट है वो, तो वो क्या हो जाएगा? कृतार्थ। और नहीं संतुष्ट है तो फिर दोबारा पूजा करेगा कि हमें दोबारा वरदान चाहिए, तो हमारा मन नहीं भरा, ठीक है, क्लियर। तो किसी की कृपा से पूरी तरीके से संतुष्ट व्यक्ति क्या हो जाएगा? कृतार्थ। क्या हो जाएगा? कृतार्थ। याद रहेगा कृतार्थ। आगे देखो, जिसकी बुद्धि, आगे देखो, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र भाग की तरह तेज हो तो उसे कहेंगे कुशाग्र बुद्धि। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, कुश एक तरीके का पौधा होता है, ठीक है। कुश क्या होता है? पौधा, एकदम लंबी लंबी नुकीली उसकी वो निकली होती है पत्तियां बहुत ज़्यादा, अगर आप ऐसे पकड़ खींचो तो आपका कट जाएगा हाथ वगैरह, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इतना बहुत ज़्यादा वो नुकीला होता है। तो कह रहा है जिसकी बुद्धि कुश के अग्रभाग की तरह तेज हो, पैनी हो, उसे कहेंगे कुशाग्र बुद्धि। क्या कहेंगे? कुशाग्र। लिखा है बढ़िया से लिखा हुआ, कुश माने कुश, आग्र मतलब आगे, यानी कुश के आगे वाले भाग की तरह तेज बुद्धि वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? कुशाग्र बुद्धि। क्या कहलाएगा? कुशाग्र। आगे देखो, जो पुरुष कविता रचता है उसे क्या कहते हैं? तो कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? कवि। जो पुरुष कविता रचता है उसे क्या कहते हैं? कवि। अगला देखो जो शब्द आया है, जो स्त्री कविता रचती उसे कहते हैं कवियत्री। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये कवियत्री, खास तौर पर पूछा जाता है जब वर्तनी आती है। क्या आती है? वर्तनी। तो कवियत्री कैसे लिखा हुआ है आप देखो, और कवियत्री कैसे, का बनाया, फिर वाह बनाया, फिर या में छोटी की मात्रा, फिर ता त्रा बनाया और मैं बड़ी की मात्रा, लेकिन तुम्हें जब बना बना के देगा तो अलग अलग तरीके से देगा। तो कहा दे वाव के ऊपर लगा दे छोटी की मात्रा कवियत्री, फिर कहो वाह पर बना दे बड़ी की मात्रा कवियत्री, फिर कहो या पर मात्रा हटा के लिख दे, ठीक है। अलग अलग तरीके से तुम्हें कवियत्री का जो है बना करके देगा कि आप बिल्कुल भ्रमित हो जाओगे, ठीक। तो इसकी मात्रा बहुत ध्यान से आपको देखना है, बहुत बार एग्जाम में इसकी मात्राएं पूछी गई कवियत्री की, ठीक है। हर अधिकतर एग्जामों में यही कवियत्री उठा करके आपको दे देता है, ठीक है। आगे देखो, जिसके पास करोड़ों रुपए हो वो क्या कहलाएगा?
करोड़पति, सरल सी बात है, जिसके पास करोड़ों रुपए हो करोड़पति, हजारों रुपए हो तो हजारपति। नहीं, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट है, इसको भी आप अपना लिख लें। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है वो कहलाएगी किवदंती। क्या कहेगी? किवदंती। ठीक है, किवदंती क्या कहलाएगी? किवदंती। तो किवदंती ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी अपना याद रखें कि जनसाधारण में जो बात चलती आ रही है शुरू से, वो किवदंती कहलाएगी। क्या कहलाएगी? किवदंती। आगे देखो, अगला देखो, जिस लड़की का विवाह ना हुआ वो लड़की क्या कहलाएगी? कुमारी। ठीक है, क्या कहलाएगी? कुमार। लड़का का विवाह ना हो तो कुमार नहीं लिखा होता, कुमार, राजकुमार। ठीक है, तो लेकिन जो शादी हो जाता है उसके बाद भी अपने नाम के आप पीछे लिखाते हैं कुमार। असली में ये नहीं होना चाहिए, शादी के पहले तक कुमार है, उसके बाद में कुमार कहीं रहते हैं क्या? ठीक है, तो शादी के बाद में कुमार कुमारी नहीं लिखना चाहिए, लेकिन लोग लिखते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, आगे देखो, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, जिससे क्रय किया गया हो। क्रय माने क्या होता है? क्रय माने होता है खरीदना। तो जिसे क्रय किया गया उसे कहते हैं क्रीद। तो जिसे क्रय किया गया उसे क्या कहेंगे? क्रीद। तो जिसे आप खरीद के लाए हो, हिंदी शुद्ध भाषा में क्या हो जाएगा? क्रीद। क्या हो जाएगा? जिसे क्रय किया गया हो क्या कहलाएगा? क्रीद। तो इनको आपको बार बार ऐसे पढ़ना है, क्रय किया गया हो वो क्या कहलाएगा? क्रीद। आगे देखो, बहुत बढ़िया शब्द है ये भी, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो। पॉइंट कर लीजिए इसको भी, कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो। अच्छा, ये भी तुम्हें हमें बताया था कि कृष्ण पक्ष क्या होता है और शुक्ल पक्ष क्या होता है। तो जब रोशनी वाली रात होती है, जब चांद निकल रहा होता है, जिन 15 दिनों में रोशनी वाली रात होती है, चांदनी रात जिसे कहते हैं, तो वो शुक्ल पक्ष होता है। और जब अंधेरी रात आ रही होती है तो वो कृष्ण पक्ष होता है। तो वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है वो क्या कहलाती है? कृष्णा विसारिका। क्या कहलाती है? कृष्णा विसारिका। ठीक है, कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरी रात में मिलने जा रही अपने प्रेमी से। ठीक है, तो वो स्त्री क्या कहलाएगी? वो नायिका क्या कहलाएगी? कृष्णा विसारिका। क्या कहलाएगी? कृष्णा विसारिका। महत्वपूर्ण शब्द है, आप इसको भी याद रखेंगे। कृष्ण पक्ष में अपने नायक से जो मिलने जा रही है नायिका, वो कहलाएगी कृष्णा विसारिका। क्या कहलाएगी? कृष्णा विसारिका। बताओ याद रहेगा ये कि नहीं? ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो देखेंगे। ठीक है, देखो, जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। सरल सा है। ठीक है, जो कल्पना से परे हो वो कल्पनातीत। अतीत लिखा हुआ है कि नहीं? अतीत का मतलब परे, दूर। ठीक है, तो जो कल्पना से परे हो, कल्पना से दूर हो, वो कल्पनातीत। ठीक है, क्या कहलाएगा? वो कल्पनातीत। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये याद रहेगा, जो कल्पना से परे हो या कल्पना से दूर हो क्या कहलाएगा? कल्पनातीत। आगे देखो, कारागार से संबंध रखने वाला व्यक्ति कारागारिक। कारागार मतलब जेल। ठीक है, जेल से संबंध रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? कारागारिक। क्या कहलाएगा? कारागारिक। ठीक है, आगे देखो, कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता। अब मान लो कोनो वो होता है ना मेला वगैरह का, बताइए जो है कार्यक्रम कराने वाले कार्यकर्ता कौन कौन है? तमाम कार्यकर्ता बने घूमते हैं। ठीक है, सब चंदा मांगते हुए। नहीं, तो कार्य कराने वाला व्यक्ति या कार्य करने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहलाएगा? कार्यकर्ता। क्या कहलाएगा? कार्यकर्ता। याद रहेगा? ठीक है, आगे देखो, किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति कहलाती है कार्य समिति। क्या कहलाती है? तो ये देखो, जब भी चुनाव वगैरह होता है तो एक समिति पक्का बनाई जाती है। हर पार्टी अपनी अलग अलग समिति बनाती है। उनका निश्चित कार्य है कि वोट जो है लोगों से इकट्ठा कराना है, तो वो हो जाएगी कार्य समिति। और जो लोग कार्य कर रहे हैं वो हो जाएंगे कार्यकर्ता। कि तुम्हारे पार्टी के कार्यकर्ता कौन कौन है? ठीक है, तो जो विशेष कार्य कर रहे हैं वो कार्यकर्ता, और किसी निश्चित कार्य के लिए बनाई गई जो समिति है वो क्या कहलाती है? कार्य समिति। ठीक, आगे देखो, यहाँ पे फिर से देखो एक बढ़िया शब्द जो हम लोग पढ़ चुके हो पहले, पद, उम्र आदि के विचारों से औरों से अपेक्षाकृत छोटा। यानी पद में छोटा हो, उम्र में छोटा हो, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कनिष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? कनिष्ठ। आया मेरी बात समझ? तो पढ़ा चुके हैं तुम्हें आगे, विलोम शब्द में बताया था। कनिष्ठ का विलोम है
वरी, और एक और था इसका ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्रमागत, ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्रमागत। तो क्रमागत मतलब समझते हो ना, अपना ठीक क्रम के बाद क्या क्रम है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज में जाओगे तो रोल नंबर लिखा रहता है कि नहीं, एक नंबर, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3। तुम्हें पता है कि मेरा रोल नंबर 8वां है, तो 8वें नंबर यानी 7वें के बाद ही आएगा, ठीक है। जैसे संख्याएं होती हैं तो 1, 2, 3, 4, आपको प्रश्न दिया था ऊपर दी गई क्रमागत संख्याओं को, जैसे लिखा रहता है प्रश्न, क्रमागत मतलब किसके बाद किसका क्रम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्या कहलाएगा, क्रमागत, क्या कहलाएगा, क्रमागत। आगे देखो, नेक्स्ट है नियम, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, काली सूची। तो नियम के विरुद्ध जो कार्य करे उसको काली सूची में रखा जाता है, ब्लैक लिस्टेड। अंग्रेजी के आदमी ब्लैक लिस्टेड है, मतलब गलत कार्य कर रहा है, कानून के विरुद्ध काम कर रहे हो तो ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे, अब फिर पुलिस आपको पकड़ेगी, ठीक है। तो काली सूची मतलब ऐसी सूची जो निंदनीय व्यक्ति कार्य करता है उसको काली सूची के अंदर रखा जाता है, ठीक है। आगे देखो, जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, केंद्र की ओर उन्मुख, उन्मुख मतलब उसका अपना मुंह है जो वो केंद्र की ओर किया हो, ठीक है। उन्मुख का अगर कुछ ना मतलब समझ में आए तो उन्मुख का मतलब होता है की तरफ, उन्मुख का मतलब क्या होता है, तो जो केंद्र की तरफ जिसका मुंह हो, केंद्र की तरफ जिसका मुंह हो तो वो कहलाएगा केंद्राभिमुख, क्या कहलाएगा, केंद्राभिमुख, क्या कहलाएगा, जिसका मुख केंद्र की तरफ हो क्या कहलाएगा, केंद्र। तो केंद्राभिमुख याद रहेगा कि नहीं, जैसे ये केंद्र है, व्रत का केंद्र है, और रीजनिंग में आपको क्वेश्चन पढ़ा जाते हैं कि 4 व्यक्ति ए बी सी डी आए, वो जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ए बी के दाईं ओर, बी सी के बाईं ओर, ऐसे करके प्रश्न होता है, तो वो तुम्हें बाद में बताएंगे सीटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। तो केंद्राभिमुख का मतलब क्या होता है, केंद्र की ओर मुख करके बैठना। जैसे आप लोग जब वो खेलते हो, अरे जुआरी जब जुआ खेलते हैं तो 4 ऐसे बैठते हैं कि नहीं, एक इधर बैठेगा, लूडो खेलोगे तो 4 ऐसे बैठते हैं, तो एक तरीके से वृत्ताकार के रूप में ही तो बैठते हैं, किधर बैठा है, एक उधर, एक उधर, एक उधर, ऐसे बना दो, एक वृत्त बन जाए। तो केंद्र की ओर ऐसे मुख करके ही तो बैठते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, केंद्राभिमुख, क्या कहेंगे, केंद्राभिमुख। ये वाला तो शब्द पढ़ा ही होगा, क्रम के अनुसार, क्रमानुसार, क्रम के अनुसार क्या पढ़ेंगे, क्रमानुसार। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो है, किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना वो कहलाएगा कार्यान्वयन, क्या कहलाएगा, कार्यान्वयन। तो किसी विचार या कार्य को, ठीक है, विचार कोई दिमाग में चल रहा है, ये सोचा कि आज हम जा करके रीजनिंग के 4 चैप्टर खत्म कर डालेंगे, तो विचार चल रहा है और जाके तुम आज खत्म ही कर दिए, अगर कर दिया वो काम पूरा तो वो कार्यान्वयन हो गया, क्या हो गया, कार्यान्वयन। आगे देखो, धन का देवता कुबेर कहलाते हैं, धन के देवता कौन कहलाते हैं, कुबेर कहलाते हैं। कुंती का पुत्र कौनते, कुंती का पुत्र कौन, कौनते, ठीक है, कुंती का पुत्र कौनते। अब बताओ कुंती का पुत्र जो है कौन थे। आगे देखो बच्चा, तो कुंती के जो पुत्र थे 5, ठीक है, वो सारे के सारे कौनते कहलाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला कूटनीति, ठीक है। तो राजनीतिज्ञों की और राजदूतों की जो कला है वो क्या कहलाती है, क्षमा पाने योग्य क्षम, क्षमा पाने योग्य अगर है तो क्षम, ठीक है। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर, तो क्षण भर में नष्ट होने वाला क्या कहलाएगा, क्षण भंगुर। आगे देखो, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, बहुत महत्वपूर्ण है, क्षिप्र हस्त, ठीक है, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो वो क्या कहलाएगा, क्षिप्र हस्त, क्या कहलाएगा, क्षिप्र हस्त, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्या कहलाएगा, क्षिप्र। आगे देखो, भूख से व्याकुल, तो भूख से व्याकुल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्षुधातुर, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्षुधा माने भूख होता है, ठीक है, क्षुधातुर क्या हो जाएगा, क्षुधा। तो भूख से जो बहुत व्याकुल हो, जिसको बहुत भूख लग रही हो, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, क्षुधातुर। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्र हस्त, क्या कहलाएगा, क्षिप्र हस्त। आया बात समझ में। आगे देखो, ऐसा ग्रहण, यहाँ पे ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, ठीक है, क्या कहलाएगा, खग्रास, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब क्या हो जाए, ढक जाए। तो सूर्य या चंद्र का पूरा जो बिंब है, प्रतिबिंब है, पूरा ढक जाए, सूर्य चंद्र पूरी तरीके से ना दिखाई दे,
वो वाला ग्रहण कहलाएगा खग्रास। क्या कहलाएगा? खग्रास। क्या कहलाएगा? खग्रास। तो जो भूख से व्याकुल हो उसे क्या कहेंगे? क्षुधातुर। क्या कहेंगे? क्षुधातुर। ठीक है, आगे देखो, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। और ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरी तरीके से ढक जाए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? खग्रास। ठीक है, आगे देखोगे, जो सदैव हाथ में खड लिए रहता हो, ठीक है, क्या कहलाएगा? खडगहस्त। क्या कहलाएगा? खडगहस्त। ठीक है, क्या खड़गहस्त पढ़ेंगे इसको। ठीक, हाथ में खड़ग लिया रहता हो, खड़ग मतलब कृपाण एक तरीके का, ठीक है, औजार होता है, तो वो क्या कहलाएगा? खड़गहस्त। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, खाने योग्य पदार्थ। तो जो खाने योग्य पदार्थ वो क्या कहलाएगा? खाद्य। अरे खाने योग्य पदार्थ खाद्य पदार्थ नहीं कहते हैं, ये खाद्य। ठीक है, आगे देखो, ठीक, आगे देखो, जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया हो, खंडित। तो खंडित मूर्तियां लोग जो है ये आए थे सब खंडित कर दिए थे। कौन? विदेशी आक्रांता। ठीक है, मूर्तियों को, मंदिरों की मूर्तियों को क्या कर दिए थे? खंडित कर दिए। आगे देखो, वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रह कर प्रातः उसके पास आता हो, तो वो स्त्री क्या कहलाएगी? खंडिता। क्या कहलाएगी? खंडिता। तो स्त्री खंडिता कहलाएगी। पति को कहना चाहिए खंडिता, खंडित है, स्त्री कहलाएगी खंडिता। चलो कोई बात नहीं, तो तुम सही कर लेना। गलत बात ही है, उसको बेचारी को खंडिता कह रहा है, दोस्त तो पति में है। आगे देखो, ऐसा जो अंदर से खाली हो, खोखला। ठीक है, ऐसा कोई भी जो अंदर से खाली हो क्या कहलाएगा? खोखला। ठीक है, किसी के घर की होने वाली तलाशी। तो किसी के घर में जो होने वाली तलाशी है वो क्या कहलाएगी? खाना तलाशी। ठीक है, खाना तलाशी क्या कहलाएगी? खाना की तलाशी नहीं, ठीक है, खाना तलाशी। ठीक है, आई मेरी बात समझ में कि नहीं? आगे देखेंगे, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द अगला मिलेगा, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला। ठीक है, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला वो कहलाएगा गतानुगतिका। क्या कहलाएगा? गतानुगतिका। ये महत्वपूर्ण जो है, इनमें अपना टिक करेंगे और इनको बार बार पढ़ेंगे। बात समझ पाए? तो प्राचीन आदर्श का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? प्राचीन काल से जो आदर्श चले आ रहे हैं उसी के हिसाब से जो चलने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? गतानुगतिका। क्या कहलाएगा? गतानुगतिका। क्या कहलाएगा? गतानुगतिका। जो बीत चुका है वो कहलाएगा गत। क्या कहलाएगा? गत। जो गुजर चुका है वो गत। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? गत नहीं कहलाएगा। आगे देखो, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है, गोतीत। क्या कहलाएगा? गोतीत। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है क्या कहलाएगा? गोतीत। इसको भी पॉइंट कर लें अपना याद करने के लिए। गोतीत, जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है क्या कहलाएगा? गोतीत। इंद्रियां कौन कौन? आँख, नाक, कान, मुंह के अंदर जीभ आ जाएगी, यही सब हो जाएंगी इंद्रियां। तो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर जो चीज है वो क्या कहलाएगी? गोतीत। क्या कहलाएगी? गोतीत। बात समझ पाए? आगे देखो, गणित शास्त्र के जानकार, गणितज्ञ। जो गांव से संबंधित हो, ग्रामीण। जो गांव से संबंधित हो क्या कहलाएगा? ग्रामीण। ठीक है, वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो। तो गीत रूपक, ऐसा नाटक जिसमें बहुत ज्यादा गीत हो वो क्या कहलाएगा? गीत रूपक। कुछ पिक्चरें होती है इसमें बहुत सारे गाने होते हैं, और कुछ फिल्में ऐसी होती है इसमें गाने ही नहीं होते हैं, होती है कि नहीं? तो जिसमें बहुत अधिक गाने हो गए वो तो एक तरीके का, तो वो गीत रूपक। क्या हो जाएगा? वो गीत रूपक। ठीक है, जैसे पुराने समय की जो रामायण थी, रामायण जो बनी थी, ठीक है, रामानंद सागर की, अगर उस रामायण को आप देखोगे तो उसमें थोड़ी थोड़ी देर में आपको गाने सुनाई देंगे, चौपाइयाँ, ये ठीक है, ये सब सुनाई देंगे, दोहा सब सुनाई देते हैं उसमें, गा गा के सुनाते हैं उसमें जो भी घटनाएं हो रही होती हैं, तो उसमें बहुत सारे गाने तुम्हें लगेंगे। ठीक है, लेकिन जो नए समय की रामायण बनी उसमें कुछ भी गाने आने नहीं। ठीक है, उसमें इसे बस दिखा दिया है। आगे देखो, तो वह नाटक जिसमें अधिक गीत हो क्या कहलाएगा? गीत रूपक। आगे देखो, पृथ्वी की वह शक्ति जो सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण किसको नहीं पता है? आप लोग जानते हो अगर साइंस बैकग्राउंड से हो। जो कठिनाइयों से पचता है, बड़ा महत्वपूर्ण,
जो बहुत कठिनाइयों से पचता हो तो वो गरिष्ठ भोजन क्या कहलाएगा? गरिष्ठ। घर में कहते हैं ये बहुत गरिष्ठ है, बहुत गरिष्ठ भोजन, ठीक है, बहुत गरिष्ठ। और इसका स्लैश करके दिया है गुरुपाक। गुरुपाक पकने में कैसा है? गुरु, ठीक है, पचने में सॉरी कैसा है? गुरु, ठीक है, बहुत गुरुपाक मतलब बहुत देर में पचेगा, ठीक है। तो जो बहुत कठिनाइयों से पचता हो भोजन वो क्या कहलाएगा? गुरुपाक। क्या कहलाएगा? गुरुपाक। या फिर गरिष्ठ, क्या कहलाएगा? गरिष्ठ। महत्वपूर्ण है, इसको भी आप टिक कर लीजिए, ठीक है। आगे देखेंगे, जो कानून के विरुद्ध हो वो क्या कहलाएगा? गैर कानूनी। जो कानून के विरुद्ध हो क्या कहलाएगा? तो लोग कहते हैं कि ये काम गैर कानूनी है, ऐसे मत कीजिए, ठीक है। आगे देखो, गंगा का पुत्र गांगे। गंगा का पुत्र क्या हो जाएगा? अच्छा, गंगा के पुत्र महाभारत में कौन थे? तो देखो यहाँ पर खाने योग्य पदार्थ क्या कहलाता है? खाद्य। जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया हो, खंडित। वह नायिका जिसका पति किसी रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो तो वह स्त्री क्या कहलाती है? खंडिता। ऐसा जो अंदर से खोखला हो क्या कहलाएगा? खोखला। अंदर से खाली हो खोखला कहलाएगा। और किसी के घर की होने वाली तलाशी क्या कहलाती है? खाना तलाशी, ठीक है। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गतानुगतिका। गतानुगतिका जो बीत चुका हो, गत है। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो क्या कहलाता है? गोतीत। क्या कहलाता है? गोतीत। गणित शास्त्र के जानकार जो हैं वो गणितज्ञ कहलाते हैं। जो गांव से संबंधित हों ग्रामीण कहलाते हैं। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो गीत रूपक कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी की वह शक्ति जो सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। जो कठिनाई से पचता है वो क्या कहलाता है? गरिष्ठ। क्या कहलाता है? गरिष्ठ। जो कानून के विरुद्ध हो गैर कानूनी, ठीक है, क्या कहलाता है? गैर कानूनी। गंगा का पुत्र गांगे। बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया। क्या कहलाएगा? गपोड़िया। जो गिरी धारण करता हो गिरधारी। क्या कहलाता है? गिरधारी, ठीक है। आगे देखो, जो ग्रह घर बसा कर रहने वाला है गृहस्थ। रात और संध्या के बीच का समय गोधली। जो छिपाने योग्य हो गोपनीय। गगन आकाश छूने वाला गगनचुंबी। क्या कहलाएगा? गगनचुंबी। घास छीलने वाला घसियारा। घास छीलने वाला घसियारा। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया घेराबंदी। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली या घटनाक्रम, ठीक है। घूस लेने वाला, रिश्वत लेने वाला, घूसाखोर या रिश्वतखोर, ठीक है। आगे देखोगे नेक्स्ट पॉइंट में घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील। गणना करने योग्य गणास्पद। महीने की किसी पक्ष की चौथी तिथि चतुर्थी। बरसात के 4 महीने चतुर्मास, ठीक है। क्या कहलाएगा? चतुर्मास। आगे देखोगे नेक्स्ट पॉइंट में, 4 वेदों का जानकार होने वाला चतुर्वेदी। जो चक्र दान करता हो चक्रधर। क्या कहलाएगा? चक्रधर। हाथ में जो ले उसे चक्रपाणी कहेंगे, ठीक है। आगे देखो, जिसके चूड़ा पर चंद्र रहे चंद्रचूड़। जो चंद्र को धारण करता हो चंद्रधारी। जिसके शिखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर, ठीक है। जिसकी चिकित्सा की जा सके चिकित्स, ठीक है। 4 राहों वाला चौराहा। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी। जिसके 4 पैर हो चतुष्पद। अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। जो चिरकाल तक बना रहे चिरस्थायी। क्या कहलाएगा? चिरस्थायी। इसके बाद के और जो बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट पेज जो है वो कल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। एक पूरा पेज है, इसको हमने पढ़ लिया है, बार बार आप इसको ऐसे रिकॉल करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। और